हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा सेकंड डे है सीरीज़ का और हमारा सेकंड ही क्वेश्चन है। और देखिए, जैसे कि हमने पहले फॉर्मेट जो हमारा था, जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, उससे अच्छे से क्लैरिटी नहीं होती है क्वेश्चन की। और इसी के रिगार्डिंग मैंने आज हैंड रिटन नोट्स की बजाय ऐसे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया है। होप्स आपको पसंद आएगा। और आज का हमारा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, हाउ डज इट हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयंस एंड अपाची माउंटेन्स। आज का हमारा टॉपिक का मेन जो क्वेश्चन का मेन टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। आपने समझाना है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है और जैसे कि हिमालयंस बने हैं, अपाची माउंटेन्स बने हैं, इसके पीछे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कैसे इसका हाथ है। ठीक है, समझ आ गया होगा। और देखें हम कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में इन्होंने लिखा है, तुजो विल्सन वाज द फर्स्ट टू कॉइन द वर्ड प्लेट टेक्टोनिक्स। ऐसे ना हमने कुछ ऐसे वाली लाइंस जो होती हैं ना, यूनिवर्सल ट्रुथ होती हैं, और इनको हम बहुत बार, जैसे कि जहाँ पर भी आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखा ना, क्वेश्चन में पूछा है, वहाँ पर आप ऐसे ही कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इन लाइंस को। इंट्रो तो आपको ऐसे ही लिखनी होगी कि जो इफेक्टिव हो, देखने में अच्छा लगे। दैट इज कि टूजो विल्सन पहला था जिसने कि वर्ड प्लेट टेक्टोनिक बनाया है। इट्स द थ्योरी ऑफ ग्लोबल डायनामिक्स in which the lithosphere is believed to be broken into number of separate plates। कहते हैं कि थ्योरी कैसी थ्योरी है, ग्लोबल डायनामिक्स की पूरी धरती इन मोशन है, डायनामिक्स मीन्स इन मोशन है, इन विच लिथोस्फीयर इज बिलीव टू बी ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ सेपरेट प्लेट्स। जो लिथोस्फीयर है कि जो धरती की सबसे ऊपर वाली सतह होती है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, वो एक अलग अलग नंबर ऑफ प्लेट से बनी हुई है, अलग अलग ब्रोकन प्लेट्स है, दैट मूव इन रिस्पॉन्स टू द कन्वेंशनल करंट इन द अपर मेंटल। कि वो अलग अलग मूव कर रही हैं प्लेट्स, कोई किधर को जा रही है, कोई किधर को जा रही है। क्यों ऐसे मूवमेंट हो रही है, बिकॉज कि अपर मेंटल में कन्वेंशनल करंट है, जो लावा है, लावे की वजह से कन्वेंशनल करंट पैदा हो रहा है, उसकी वजह से जो प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं इधर उधर। प्लेट इज ए ब्रॉड सेगमेंट ऑफ द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट होता है प्लेट। वो क्या कर रहा है, दैट फ्लोट्स ऑन द अंडरलाइंग एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर्स के नीचे वो प्लेट्स होती हैं, वो उसके उन्होंने लोकेशन बता दी, एंड मूव इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर प्लेट्स। अलग अलग प्लेट्स मूव करी जा रही हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरी, इंटायर सरफेस ऑफ अर्थ कंप्राइजेस ऑफ इंटरनली रिजिड बट रिलेटिवली थिन प्लेट्स। कि पूरी की पूरी धरती का जो सरफेस है वो अंदर से तो रिजिड है, प्लेट्स बनी हुई है ना, लेकिन अलग अलग प्लेट से बना हुआ है, वो कि थिन प्लेट्स हैं। दीज प्लेट्स आर कंटिन्यूसली इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अलग अलग प्लेट्स मोशन करी जा रही हैं, एंड द अर्थ एक्सिस ऑफ द रोटेशन, किसके अकॉर्डिंग, रोटेशन अर्थ की हो रही है ना, उसके अकॉर्डिंग वे भी मोशन कर रही हैं। The margins of these plates show considerable geologic activity like mountain building, seafloor spreading, volcanic eruption and crustal deformation extra। जो ये प्लेट्स मूव कर रही हैं ना, इनकी वजह से क्या क्या हो रहा है, माउंटेन बन रहे हैं, सी स्प्रेड होता ही जा रहा है, वोल्केनिक आ रहे हैं, इरप्शन हो रही है, क्रिस्टल डिफॉर्मेशन होती जा रही है। अफ्रीकन क्रस्ट इज अ लाइव डेमोस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग। जो कि अफ्रीका की क्रस्ट है वो ऐसे ही हमारे सामने ही कॉन्टिनेंट ड्रिफ्टिंग की वजह से न्यू बनी है। देर आर मैनी लेक्स इन ईस्टर्न अफ्रीका ड्यू टू दिस ड्रिफ्ट। ईस्टर्न अफ्रीका में ड्रिफ्ट की वजह से बहुत सारी लेक्स भी बनी हैं। अमंग द मोस्ट ड्रामेटिक एंड विजुअल क्रिएशन ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज आर द लॉफ्टी माउंटेन हिमालयस। अब देखिए, पहला जो पार्ट था ना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हमने अंडरस्टैंड करना था, उसको तो हमने 3 पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन कर दिया। क्या होती है, इसको किसने इन्वेंशन, वर्ड कैसे आया है, क्या होती है, उनको डीप में हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हमने इसको, इस फर्स्ट पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ इंटरलिंक करना है, और हमने कैसे इंटरलिंक करना है वो ही हमारे प्लस पॉइंट होंगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पर किया है, दी अमंग द मोस्ट ड्रामेटिक एंड विजुअल क्रिएशन ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक फोर्सेस। जो प्लेट टेक्टोनिक फोर्सेस है, इसमें बहुत ही सारी क्रिएशंस हमने बताई ना, कि ये माउंट बिल्डिंग्स हो रही हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही हैं। इनमें ही उन्होंने बताया कि हिमालय भी ऐसे ही बना हुआ है, विच स्ट्रेच
2900 किलोमीटर अलॉन्ग द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। इंडिया और तिब्बत में कितने किलोमीटर तक स्ट्रेच हुआ है? 2900 किलोमीटर। दिस इमेंस माउंटेन रेंज बिगिन टू फॉर्म बिटवीन 40 to 50 मिलियन ईयर्स अगो। 40 से 50 मिलियन ईयर्स पहले की ही ये बना हुआ है हिमालय। व्हेन द टू लार्ज मासेस इंडिया एंड यूरेशिया ड्रिवन बाय द प्लेट टेक्टोनिक कोलाइडेड। एक बड़ी प्लेट है इंडिया की और एक बड़ी प्लेट है यूरेशिया की। दोनों प्लेट्स आपस में कोलाइड होती हैं। बिकॉज ऑफ बोथ दिस कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस हैव अबाउट द सेम रॉक की डेंसिटी, वन प्लेट कुड नॉट बी सबडक्टेड अंडर द अदर। पहले तो यही उन्होंने बताया ना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कि अगर बड़ी प्लेट है और छोटी प्लेट दूसरे के नीचे सबडक्ट हो जाती है, लेकिन ये दोनों ही बड़ी प्लेट्स थी, इंडिया की भी और यूरेशिया की भी, इसलिए वो दोनों सबडक्ट कोई भी नहीं होती है इनमें से। द प्रेशर ऑफ द इम्प्रिजन प्लेट्स कुड ओनली बी रिलीव्ड बाय थ्रस्टिंग स्काईवर्ड। अब क्या होगा? दोनों एक जैसी भिड़ रही हैं प्लेट्स, तो क्या हुआ? दोनों के दोनों स्काईवर्ड मतलब कि आसमान की तरफ में बढ़ना स्टार्ट हो गया। एक माउंटेन की फॉर्म लेना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। कन्फ्रंटिंग द कोलिजन जोन एंड फॉर्मिंग द जैग्ड हिमालयन पीक्स, कि वो हिमालयन पीक्स अब बननी स्टार्ट हो गई हैं। अबाउट द 2 to 5 मिलियन ईयर्स अगो इंडिया वॉज ए लार्ज आइलैंड स्टिल सिचुएटेड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट। सबसे कितनी हमने सालों पहले की बात की है कि इंडिया एक बड़ा सा आइलैंड था जो कि ऑस्ट्रेलिया कोस्ट के साथ कनेक्टेड था। एंड ए वास्ट ओशन, और जो ओशन था ना, एक ओशन है जिसका नाम है टेथिस सी, सेपरेट कर दिया उसने इंडिया फ्रॉम द एशिया कॉन्टिनेंट से सेपरेट कर दिया। व्हेन द पेंजिया ब्रोक अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो। जैसे कि पेंजिया टूट गया, किसने तोड़ा उसे? टेथिस सी ने ना, सेंटर में आकर। इंडिया बिगिन टू फॉरगिव नॉर्थवर्ड, और इंडिया ने मोशन करना स्टार्ट कर दिया नॉर्थवर्ड की तरफ से। ये सब मैंने पिछले जो हमारी सीरीज थी, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे जो मूवमेंट हुई है। बाय स्टडिंग द हिस्ट्री एंड अल्टिमेटिंग द क्लोजिंग ऑफ द टेथिस, साइंटिस्ट हैव रिकंस्ट्रक्टेड इंडिया नॉर्थवर्ड जर्नी। उन्होंने बताया कि इंडिया नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा था, उसके बारे में बात की है। अबाउट द 80 मिलियन ईयर्स अगो इंडिया वॉज लोकेटेड रफली 6400 किलोमीटर साउथ ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। और इंडिया कहाँ पर लोकेटेड था? एशिया के साउथ में कनेक्ट था, और मूविंग नॉर्थवर्ड एट द रेट ऑफ 9 मीटर ए सेंचुरी, और वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा था। व्हेन इंडिया रैम्प्ड इनटू एशिया अबाउट 40 to 50 मिलियन ईयर्स अगो, इट्स नॉर्थवर्ड डायरेक्शन एडवांस्ड स्लो बाय अबाउट हाफ। ये देख लिए यहाँ पर ट्रांजिशंस उन्होंने बताई है ना कि 70 मिलियन ईयर्स में इंडिया पहले यहाँ था, फिर ऊपर गया, नॉर्थवर्ड मूव कर रहा था और वैसे टकराया। द collision and association decrease in the rate of the plate tectonic were interpreted to mark the beginning of rapid uplift of the Himalaya। उन्होंने यही बताया कि जब ये टकराते हैं और हिमालय बनना स्टार्ट हो जाता है। The Himalayan and the Tibetan plateau to the north have risen very rapidly। कहते कि बहुत ही रैपिडली जो राइज करना स्टार्ट हो गया इन जस्ट 50 मिलियन ईयर्स। पीक सच एज 50 मिलियन ईयर्स में ही जो माउंट एवरेस्ट हैव रिजन अप टू हाइट ऑफ मोर देन 9 किलोमीटर, इतना वो राइज हो गया। दी इम्पिंजिंग ऑफ दीज टू लैंड मासेस हैज येट टू एंड, कहीं तो इनका एंड होना था ना। द हिमालयन कंटिन्यूस टू राइज मोर देन 1 सेंटीमीटर ए ईयर। अभी तक भी वो हिमालयन ऐसे बोला जाता है कि वो इंक्रीज हो रही है इसकी हाइट। ए ग्रोथ रेट ऑफ 10 किलोमीटर इन ए मिलियन ईयर्स में 10 किलोमीटर बढ़ रहा है। इफ दैट इज सो, अगर ऐसा ही हो रहा है, अगर ये फैक्ट सच है, वाई आर नॉट द हिमालयंस इवन हायर, तो फिर हिमालय बहुत ही ज़्यादा बड़े क्यों नहीं हो गए अब तक? इसके पीछे साइंटिस्ट ने क्या रीज़न दिया है? साइंटिस्ट बिलीव दैट द यूरेशियन प्लेट में नाउ बी स्ट्रेच्ड आउट रेदर देन थ्रस्टिंग अप। ऊपर बढ़ने की बजाय अब वो स्ट्रेचिंग करनी स्टार्ट कर रही है। सच स्ट्रेचिंग वुड रिजल्ट इन सम सब्सिडेंस ड्यू टू ग्रेविटी। अब वो स्ट्रेच करनी स्टार्ट है, इसलिए वो इतना बढ़ नहीं रहा है। होप्स आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा और आप इसके हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। सारा का सारा क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।